नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की बात करेंगे और इस उपचुनाव के बहाने जो जो खेल हुए हैं उस पर बात करेंगे। बातचीत इसलिए भी जरूरी है, एक बार फिर इस उपचुनाव पर बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है और प्रचार अब कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो प्रचार खत्म हो गया हो, प्रचार की मियाद खत्म हो गई हो। तो आखिरी मौका था आज आरजेडी के लिए, बीजेपी के लिए और बाकी उन लोगों के लिए जो या तो इस चुनाव के मैदान में खड़े हैं या एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं, उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो साधु यादव हो और वैसे तमाम लोग हों। एक नेता की बात करेंगे, वीआईपी पार्टी के कर्ता धर्ता, वीआईपी पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने आरजेडी को सपोर्ट तो कर दिया, आरजेडी को बिना मांगे समर्थन दे दिया, महागठबंधन को बिना मांगे समर्थन दे दिया, लेकिन मुकेश सहनी की हालत मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली हो गई। ये स्थिति रही मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी ने उपचुनाव से ठीक पहले ऐलान किया था, जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तब भी मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया था कि देखिए भाई, हम तो दोनों सीटों पर, चाहे वो मोकामा की विधानसभा सीट हो या गोपालगंज की विधानसभा सीट हो, हम दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मुकेश सहनी ने यह भी कहा था कि हमें किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है उपचुनाव लड़ने के लिए, हम अकेले ही काफी हैं, अकेले मैदान में उतरेंगे। मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया था कि कई दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों के फोन भी आ रहे हैं, हमारे पास कई उम्मीदवार हैं और हमारी पार्टी वहां काम कर रही है, काम में लग गई है, हमारी पार्टी के नेता वहां काम में लग गए हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब उपचुनाव आया तो मुकेश सहनी ने अपने पैर पीछे खींच लिए, मुकेश सहनी मैदान से पीछे हट गए, बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन जो बीजेपी को हराएगा उसको सपोर्ट करेंगे। बाद में उन्होंने कहा आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। तो मुकेश सहनी आरजेडी को बिना मांगे अपना समर्थन देते रहे, ये कहते रहे कि हम आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, नीतीश कुमार का गुणगान करते रहे, उनकी खूब तारीफ करते रहे। लेकिन हमने ये क्यों कहा कि मुकेश सहनी की स्थिति मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली हो गई। तो मुकेश सहनी की हालत मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली इसलिए हो गई कि मुकेश सहनी ने समर्थन तो किया, मुकेश सहनी ने प्रचार नहीं किया, मुकेश सहनी को प्रचार के लिए नहीं पूछा गया। समर्थन करने के बावजूद और बिना मांगे समर्थन के बावजूद तेजस्वी यादव ने यह जरूरी नहीं समझा कि मुकेश सहनी को प्रचार में साथ लिया जाए, मुकेश सहनी को प्रचार का मौका दिया जाए। मुकेश सहनी की जरूरत तेजस्वी यादव ने नहीं समझी। अब आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए, अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में एंट्री चाहते हैं और एंट्री उनकी हो भी जाएगी, आरजेडी के बड़े नेता हैं भाई वीरेंद्र, पार्टी के विधायक भी हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में होगी। लेकिन मुकेश सहनी की महागठबंधन में जब एंट्री होगी तो कितना भाव उन्हें मिलेगा जब महागठबंधन में 8वें दल के रूप में उनकी पार्टी शामिल होगी, मुकेश सहनी शामिल होंगे, तो कितनी तरजीह उनको तेजस्वी यादव नीतीश कुमार देंगे, ये आसानी से समझा जा सकता है। बिना मांगे समर्थन दिया तब भी तेजस्वी यादव ने उनको प्रचार का मौका नहीं दिया। न गोपालगंज में न मोकामा में मुकेश सहनी ने प्रचार किया। इसकी जरूरत मुकेश सहनी प्रचार करे, इसकी जरूरत आरजेडी ने नहीं समझी। तो मुकेश सहनी के समर्थन को बहुत गंभीरता से लिया हो, उसको बहुत एहसान के रूप में आरजेडी ने देखा हो, आभार के रूप में आरजेडी ने देखा हो, ऐसा लगता नहीं है। तेजस्वी यादव बहुत भाव देते हुए नजर नहीं आए मुकेश सहनी को। तो इसलिए हमने कहा कि देखिए, एक तरफ मुकेश सहनी बिना मांगे समर्थन दे रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, बावजूद उसके तेजस्वी यादव भाव नहीं दे रहे हैं। तो फिर
अगर 8वें दल के रूप में उनकी एंट्री होती है महागठबंधन में, कितना भाव मिलेगा? 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है, सीटों की संख्या क्या होगी, क्या हिस्सेदारी मुकेश सहनी को मिलेगी, जो पहले मिली थी क्या उतना भी मिल पाएगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, यह भी बड़ा सवाल है। जो स्थिति और परिस्थिति है, तेजस्वी यादव अब तक मुकेश सहनी को जो ट्रीट करते रहे हैं, उससे लगता नहीं कि जो मिला है उससे ज़्यादा मिल पाएगा। अगर महागठबंधन में उनकी एंट्री होती है तो लगता तो यह भी नहीं है कि उतना भी मिल पाएगा। याद कीजिए, मुकेश सहनी महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जब तेजस्वी यादव सीटों का ऐलान कर रहे थे। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मुकेश सहनी ने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, कई बार ये जरूर कहा है कि मल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा एक दिन, लेकिन खबरें आती हैं कि तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने शर्त रखी थी कि उनको, या डिमांड रखी थी कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। तेजस्वी यादव ने डिमांड मानी, नहीं मानी, और उसके बाद मुकेश सहनी नाराज हुए, सीट भी नहीं मिल रही थी उनको और इस वजह से भी नाराज हुए। तो तब भी बहुत भाव मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने नहीं दिया था, और जाहिर है जो दिख रहा है अब भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में 8वें दल के रूप में अगर मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में होती है तो कितना भाव उनको मिलेगा, तेजस्वी यादव उनको कितना भाव देंगे, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है अभी जो हो रहा है उस हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद।